आजकल हमारी लाइफ काफी ज्यादा डिजिटलाइज हो गई है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है ईमेल राइटिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप ईमेल कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए जिससे कि आप एक बहुत ही अच्छा ईमेल लिख सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ईमेल सिर्फ जो एम्प्लॉयज होते हैं, जॉब करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के लिए यूजफुल होता है। अगर आप चाहे कोई पेरेंट हो या आप कोई एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी में काम करते हो, इन सभी के लिए आजकल ईमेल राइटिंग सीखना और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मान लीजिए आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और आप चाहते हैं कि आपको एक मीटिंग सेट करनी है वहां के डायरेक्टर से, प्रिंसिपल के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, एज अ पेरेंट उन्हें एक ईमेल भेज सकते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल होने वाला है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, जब आप जीमेल या ईमेल पर क्लिक करते हैं और कंपोज पे जाते हैं तो उस पे सबसे पहला पार्ट ओपन होता है टू। टू का मतलब होता है यहाँ पर आप वो ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिनको आप ईमेल भेजना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंपनी का जीमेल एड्रेस कहाँ पर लिखेंगे, आप टू में लिखेंगे। अब इसके दो और पार्ट होते हैं, पहला होता है सीसी और दूसरा होता है बीसीसी। इसके अंदर क्या होता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने अपना रेज्यूमे और एक ईमेल के साथ लिखा है, तो आप चाहते हैं कि आप एक ही साथ बहुत सारी कंपनीज को अपना ईमेल भेज दें, अपना रेज्यूमे भेज दें। तो आप क्या करेंगे कि आप सीसी पर क्लिक करके जिन भी कंपनीज को आप भेजना चाहते हैं अपना ईमेल, उनका ईमेल एड्रेस इसके अंदर डालेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप सीसी में कोई ईमेल एड्रेस डालते हैं तो आप जितने भी लोगों को वो ईमेल एड्रेस भेज रहे हैं, आप जितने भी लोगों को वो ईमेल भेज रहे हैं, वो सभी देख पाएंगे कि आपने बाकी कितने लोगों को ईमेल भेजा है। उसके अपोजिट में आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसका मतलब होता है कि जब आपको कोई बात छुपानी हो या कोई ईमेल एड्रेस छुपाना हो तो वो आप किस में डालते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आप बाकी लोगों को नहीं बताना चाहते, बाकी कंपनीज को नहीं बताना चाहते कि आप और किन किन कंपनीज में अपना रेज्यूमे भेज चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, सबका ईमेल एड्रेस किसके अंदर डालेंगे, बीसीसी में डालेंगे, जिससे बाकी के लोग नहीं देख पाएंगे कि आपने और कितने लोगों को अपना ईमेल भेजा है या अपना रेज्यूमे भेजा है। तो सिंपली इसको रैप अप करते हैं। टू में क्या आता है, टू में आता है उस इंसान का ईमेल एड्रेस या उस कंपनी का ईमेल एड्रेस जिसे आप ईमेल भेज रहे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है सब्जेक्ट लाइन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है विषय रेखा। अब इसके अंदर आप वो लिखते हैं, जब मान लीजिए आपने कोई ईमेल लिखा, आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसी के लिए आपने ईमेल लिखा है, तो सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, आपका जो ईमेल है उसकी जो बॉडी है उसका पूरा सार आप किसके अंदर लिख देंगे, एक लाइन के अंदर, सब्जेक्ट लाइन के अंदर लिख देंगे। तो यानी कि सब्जेक्ट लाइन का मतलब आप ये बताते हैं कि आखिर आपने जो ईमेल लिखा है वो क्यों लिखा है, उसको लिखने का पर्पस क्या है। अब सब्जेक्ट लाइन बहुत तरीके की हो सकती है, कुछ एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाइन में लिख सकते हैं, मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे अप्लाइंग फॉर मार्केट एग्जीक्यूटिव या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है। या फिर आपका एक और विषय लाइन हो सकती है, क्या हो सकती है, आप किसी को जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो आप सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन, खुद का नाम और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप किस पोस्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं वो आप उसके बाद लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि आप सब्जेक्ट लाइन में क्या लिख रहे हैं कि आपने ईमेल क्यों लिखा है, आप क्यों ईमेल उनको भेज रहे हैं, वो सब आप सब्जेक्ट लाइन में लिखते हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए अप्लाइंग फॉर, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिए, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं और उसके बाद वो पोजीशन लिख सकते हैं। और बहुत से सब्जेक्ट लाइन हो सकते हैं, मान लीजिए कि आप किसी रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, रिसेप्शनिस्ट सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी, की एक रिसेप्शनिस्ट हूं मैं, एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब में ढूंढ रहा हूं या ढूंढ रही हूं। इसी तरीके से एक और हो सकता है अप्लाइंग फॉर कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव
दिल्ली, कि आप दिल्ली की किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करना चाहते हैं तो आपकी सब्जेक्ट लाइन हो सकती है अप्लाइंग फॉर कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव दिल्ली, या जिस भी सिटी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो। या फिर आप हो सकता है, मान लीजिए कि आपके फ्रेंड किसी कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने आपको बताया कि उनके ऑफिस में कोई पोजीशन खाली है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती है, रिकमेंडेड बाय, और अपने फ्रेंड का या जिसने भी आपको रिकमेंड किया है आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका ईमेल पढ़ रहा है या जो आपके हायरिंग मैनेजर है उनको पता चल जाएगा कि आखिर आपको किसके थ्रू पता चला है उस पोजीशन के बारे में या उस कंपनी के बारे में। एक और हो सकता है, मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, आप किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि वहां पे अभी कोई जॉब पोजीशन खाली है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे इंक्वायरी करेंगे, वहां पे पूछताछ करना चाहेंगे। तो आपकी सब्जेक्ट लाइन हो सकती है जॉब इंक्वायरी, कि आपने किसके लिए ईमेल लिखा है, जॉब की इंक्वायरी के लिए ईमेल लिखा है। आप अपना नाम लिख दीजिए और किस पोजीशन के लिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं वो लिख दीजिए। तो फिर क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा कि आपका नाम ये है और आप इस पोजीशन पे उस कंपनी में काम करना चाहते हैं। या फिर आपका हो सकता है, मान लीजिए आजकल बहुत से लोग क्या होता है ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फिर क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां से आपको कॉल आया था और उन्होंने आपको कहा कि आप ईमेल कर दीजिएगा हमें आपका रेज्यूमे या फिर आपकी बाकी जो डिटेल्स हैं। तो आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती है, अगर आप उनसे पहले बात कर चुके हैं तो आप लिखेंगे अप्रिशिएट योर टाइम यस्टरडे, कि आपने कल जो मुझे समय दिया था मैं उसकी सराहना करता हूँ या करती हूँ, अटैचिंग माय रेज्यूमे, यहाँ पर मैं अपना रेज्यूमे जो है वो भी अटैच कर रही हूँ, वो भी जोड़ रही हूँ। या फिर आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं और आप अपने बॉस के साथ या अपने किसी टीममेट के साथ, अपने किसी कलीग के साथ कोई मीटिंग सेटअप करना चाहते हैं, तो फिर आप सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं रिक्वेस्ट टू सेटअप अ मीटिंग। अब मैंने आपको बोला था अगर आप एक पेरेंट भी हैं तो भी आपको ईमेल लिखना आना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी हो गया है। तो मान लीजिए आपकी कोई प्रिंसिपल है, आपके बच्चे की कोई प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है, तो उनको भी आप ये सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं, कैसे, रिक्वेस्ट टू अ सेटअप अ मीटिंग, क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं, आप उनसे किसी विषय पर बात करना चाह रहे हैं, आप उनसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, आप उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो ये आपकी सब्जेक्ट लाइन हो सकती है। अब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपको छुट्टी चाहिए, तो आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, सिक लीव, कि आप बीमार हैं उसके लिए आप छुट्टी चाहते हैं, तो आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी सिक यानी होता है बीमार और लीव यानी होता है छुट्टी। किसके लिए छुट्टी चाहिए, किस वजह से, अनअवेलेबल ड्यू टू इलनेस, कि आप बीमार हैं इस वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे या फिर आप उस समय पर अवेलेबल नहीं है। या फिर आप नहीं बताना चाहते कि क्या बात है, क्यों आपको छुट्टी चाहिए, तो आप सिंपली, आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती है, वन डे लीव रिक्वेस्ट, कि एक दिन की आपको छुट्टी चाहिए, इसके लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, जो भी जिस बारे में भी आप ईमेल लिख रहे हैं उस पूरे का सार आप किस में लिखते हैं, सब्जेक्ट लाइन में लिखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब जितने पते की बात ही आपको करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। उसके बाद में आता है, आपने सब्जेक्ट लाइन लिख दी, उसके बाद में आता है ग्रीटिंग्स। जब भी आप किसी से बात करते हैं या किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, किसी को मेल कर रहे हैं, स्पेशली फॉर्मली, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उन्हें ग्रीट करें। ठीक है, यहां पर हम ईमेल देख रहे हैं, कैसा, फॉर्मल ईमेल देख रहे हैं, तो हमारी ग्रीटिंग्स भी कैसी होंगी, फॉर्मल होंगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं ग्रीट करने के लिए, सबसे पहले जो भी समय हो रहा है, जैसे गुड मॉर्निंग, अगर सुबह हो रही है तो आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग लिखेंगे। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी का या तो पूरा नाम पता नहीं होता या फिर फॉर्मली किसी का पूरा नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई मेल है आप उन्हें ईमेल लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मिस्टर लिखेंगे, उसके बाद में उनका लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप गुड मॉर्निंग लिखेंगे, उसके बाद में मिस्टर लिखेंगे अगर वो कोई मेल है तो, और उसके बाद में उनका लास्ट नेम लिखेंगे। आप फुल नेम ना ही लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, वो थोड़ा कम फॉर्मल लगता है। या फिर आप लिख सकते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर, और उनका लास्ट नेम, जो भी लास्ट नेम उनका हो वो आप लिख सकते हैं। लास्ट नेम अगर बहुत से लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि मेरा नाम है अर्पिता शर्मा,
तो फर्स्ट नेम क्या हुआ अर्पिता और लास्ट नेम क्या हुआ शर्मा, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं हेलो। अगर आप उन्हें पहले से जानते हैं, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपकी मैनेजर से आपकी अच्छी बनती है, तो आप उनके फुल नेम का यूज कर सकते हैं और उसके आगे आप मैम सर जो भी वो हैं वो लिख दीजिए। तो यहां पर आप फुल नेम का यूज कर सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं डियर। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपको नहीं पता होता है अगर कोई फीमेल है तो वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो उसके लिए सेफ केस क्या होगा कि आप हमेशा मिस का यूज करें, मिसेस का यूज ना करें, ठीक है। तो आप डियर लिखेंगे, फिर मिस लिखेंगे और उनका लास्ट नेम लिखेंगे। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उनका नाम भी नहीं पता है, आपको उनका फर्स्ट नेम नहीं पता है, उनका लास्ट नेम नहीं पता है, वो फीमेल है या मेल है ये भी आपको नहीं पता है, तो सेफ जोन क्या रहेगा, आप लिखेंगे डियर हायरिंग मैनेजर, कि जो हायर कर रहा है, जो जॉब के लिए आपको रख रहा है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं डियर हायरिंग मैनेजर। या फिर आप लिख सकते हैं, आप अपने टीममेट्स को कोई ईमेल लिख रहे हैं तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं डियर कलीग्स, या फिर आप लिख सकते हैं डियर टीममेट्स, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपकी ग्रीटिंग्स होती है वो कैसी होती है, फॉर्मल होनी चाहिए, तो उसमें आप फॉर्मल वर्ड्स का ही यूज करेंगे। आप हेलो का यूज करेंगे, आप कभी भी इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। अब इनफॉर्मल वर्ड्स कैसे होते हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कैसे होती है, आप कभी हे का यूज ना करें, आप कभी हाय का यूज ना करें, आप कभी हेलो का यूज ना करें, ठीक है। या फिर आप कभी, ये काफी ज्यादा फेमस है, हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह में लिखते हैं, तो इन सब वर्ड्स का यूज आपको नहीं करना है। आपको हमेशा कैसा रहना है, फॉर्मल रहना है, और हमेशा अपनी जो कन्वर्सेशन है उसे फॉर्मल ही रखना है। तो इनमें से किसी भी वर्ड का आप यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे चलते हैं, ग्रीटिंग्स के बाद आता है आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। अब ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होता है, मान लीजिए कोई आपसे मिलने आया और उन्होंने आपसे कहा हेलो, और उसके बाद सीधे उन्होंने आपसे अपने काम की बात करना शुरू कर दी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके बजाय अगर वो आपसे कहें हेलो आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल, तो आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा कि ठीक है ये इंसान सीधे मुझसे बस काम की बात नहीं कर रहा है, थोड़े से मेरे हालचाल ले रहा है। तो ईमेल में भी आपको यही करना है। आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स इनमें से कुछ भी हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, कि मैं आशा करता हूं ये ईमेल आपको अच्छी तरीके से मिले, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, मैं आशा करता हूं कि ये ईमेल आपको अच्छी तरीके से मिले। इसका मतलब क्या है कि जब आपको ये ईमेल मिले तो आप स्वस्थ हो, आप अच्छे हो। या फिर आप बोल सकते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। या फिर आप लिख सकते हैं, मैंने आपको जैसे बोला था कि आजकल हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फिर हमारी पहले कॉल पे बात हो जाती है, उसके बाद अगर हम ईमेल लिख रहे हैं तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, आपके समय और अटेंशन, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। या फिर आप लिख सकते हैं आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट डे सो फार, आप क्या लिखेंगे, मैं आशा करता हूं आपका अभी तक का दिन काफी अच्छा होगा या बढ़िया होगा, ठीक है। आपका अभी तक का दिन बढ़िया रहा होगा या बढ़िया होगा, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने एक और सब्जेक्ट लाइन देखी थी कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि वहां पे कोई जॉब पोस्ट खाली है या नहीं है, तो फिर आपकी ओपनिंग लाइन क्या हो सकती है, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, कि मैं आपको लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, पूछताछ करने के लिए लिख रहा हूं। किस बारे में पूछताछ, वो आप आगे लिख सकते हैं कि आप कौन सी जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, आप किसी और चीज के लिए इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप उसके आगे लिख सकते हैं। इससे एक और बेटर वे क्या होगा कि अपनी ये लाइन कहने से पहले कि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, उससे पहले आप क्या करें, उससे पहले भी आप क्या करें, उनसे पूछें कि वो कैसा कर रहे हैं, वो उनके हालचाल कैसे हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, मैं आपको ये लिख रहा हूं क्योंकि आगे आप जिस बारे में भी वो लेटर लिख रहे हैं, वो ईमेल लिख रहे हैं, आप वो लिख सकते हैं। आगे देखिए उसके बाद आता है ईमेल बॉडी।
अब ईमेल बॉडी तो कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी बारे में ईमेल लिख सकते हैं, बहुत सारे ईमेल बॉडीज हो सकती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिस पे आपको स्टिक रहना है, जो बहुत जरूरी है जब आप ईमेल लिख रहे हो। तो वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला होता है कि आपको जल्दी से अपनी बात पर आ जाना है, गेट टू द पॉइंट क्विकली, कि आपको जल्दी से, आप जो भी बारे में आपने ईमेल लिखा है उस पॉइंट पर तुरंत ही आ जाइए। अब ज्यादा इधर उधर की बातें ना कीजिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, आप हालचाल पूछ सकते हैं, उन्हें ग्रीट कर सकते हैं। तो बहुत सारा हालचाल नहीं पूछ रहा है, हाउ हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आई होप यू आर डूइंग वेल, इतनी सारी बातें आपको एक साथ नहीं कहनी है। सिर्फ एक स्टेटमेंट दीजिए ग्रीटिंग के ऊपर, एक स्टेटमेंट दीजिए अपनी ओपनिंग लाइन के ऊपर, और सीधे अपनी बात पर आ जाइए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी जॉब की इंक्वायरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले कहीं काम कर रखा है तो आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपके अनुभव क्या है, आपका कौशल क्या है, या बहुत शॉर्ट में बताएं तो अच्छा रहेगा। इधर उधर की बातें ना करें, सीधे पॉइंट पर आए, ठीक है। दूसरा है, अपने ईमेल को छोटा रखिए। कैसा रखिए? ब्रीफ रखिए, शॉर्ट रखिए, प्रिसाइज रखिए, ठीक है। इसे छोटा रखिए, 2-3 पेजेस का हमें ईमेल नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा है, अवॉइड अननेसेसरी फ्लफ, कि आपको इधर उधर की बात नहीं करनी, आपको सीधे अपने स्टिक टू द पॉइंट रहना है। कभी भी फालतू का कुछ अननेसेसरी या इनफॉर्मल नहीं लिखना है, ठीक है। हमारा अगला है, अगर आप किसी जॉब के लिए इंक्वायर करें या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने कहीं पहले काम किया है या आपकी कुछ स्किल्स हैं, उनका जरूर मेंशन कीजिए, लेकिन शॉर्ट में, बहुत ज्यादा नहीं, शॉर्ट में। जैसे कि हाईलाइट रिलेवेंट स्किल्स, अगर आपका कोई कौशल है उसको जरूर मेंशन कीजिए। अगर आप पहले कहीं काम कर चुके हैं, आपके पास कोई अनुभव है, तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर उसके अंदर लिखिए। लास्ट है हमारे पास, यूज फॉर्मल लैंग्वेज ऑलवेज। हमेशा आपको क्या करना है? औपचारिक भाषा का ही यूज करना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना। कभी भी जब आप ईमेल लिख रहे हैं तो आई एम को इस तरीके से मत लिखिए। इसे कैसे लिखिए? इसे पूरा लिखिए, ठीक है। कभी भी शॉर्ट फॉर्म का यूज मत कीजिए, है ना। फॉर्मल कब लगता है? जब आप मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं। तो आजकल हमारी आदत क्या हो गई है कि हम बहुत ज्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करने लग गए हैं। जैसे कि एज सून एज पॉसिबल होगा तो हम क्या लिख देंगे? ASAP लिख देंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये सब बोलते हुए भी देखा है। बहुत सारे लोग ये चीजें सिखाते भी हैं कि आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है और इतना अच्छा नहीं लगता है। जब आप किसी फॉर्मल सेटिंग में हो या आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग में हो, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो अवॉइड ही कीजिए इन्हें। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका क्लोजिंग रिमार्क्स। जब आपने अपना ग्रीटिंग्स दे दिया, ओपनिंग रिमार्क्स दे दिया, ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया, जब आपने अपने ईमेल लिख दिया, तो उसके बाद आता है, अब आपको क्या करना है? अपने ईमेल को क्लोज करना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप सीधे, मान लीजिए आपने, किसी ने आपको कॉल किया, तो आप क्या करते हैं? सीधे उनका फोन काट देते हैं? नहीं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं, उन्हें बाय बोलते हैं। आप लास्ट में कॉल रखते हुए भी उन्हें अच्छे से क्या करते हैं? गुड बाय बोलते हैं। तो यही सब आपको ईमेल में भी करना है। कैसे करेंगे आप? किसी ने आपका ईमेल पढ़ा है तो इसका मतलब उन्होंने अपना समय आपको दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए उनको धन्यवाद कर सकते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, कि आपके ध्यान और आपके समय के लिए धन्यवाद। या फिर आप लिख सकते हैं, थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम टुडे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा था, आपकी पहले कॉल पे बात हो चुकी है, उसके बाद आप ईमेल भेज रहे हैं, तो इसका मतलब एक इंसान ने आपको अपना समय 2 बार दे दिया, ठीक है। कल भी दिया था, आज भी दे दिया, तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू, धन्यवाद आपके समय के लिए, फिर से मुझे समय देने के लिए आज, ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी को जॉब एप्लीकेशन भेजी है, आपने उसके लिए उन्हें ईमेल भेजा है, तो आपको थोड़ी सी क्या रहेगी? जल्दी रहेगी, थोड़ी सी जिज्ञासा भी रहेगी कि फटाफट से वो क्या करें? आपका रिप्लाई दे दे। और पॉजिटिव रिप्लाई हो तो आपकी क्लोजिंग रिमार्क क्या हो सकता है? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, कि मैं देख रहा हूं, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं कि जल्दी से मैं आपसे सुन सकूं। इसका मतलब आप मुझे रिस्पॉन्स करें, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। आप क्या बोल सकते हैं? कि मैं आशा करता हूं या फिर मैं इंतजार कर रहा हूं आपके पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, प्रॉम्प्ट यानी कि बहुत जल्दी से, है ना, क्विकली आप रिस्पॉन्स कर दें, आप जल्दी ही रिस्पॉन्स कर दें, उसका मैं वेट कर रहा हूं। या फिर आप बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर योर
अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझने के लिए आपका धन्यवाद। समझ के लिए या समझने के लिए आपका धन्यवाद, ये लाइन आप कब बोलेंगे? जब आप किसी ने आपकी कोई प्रॉब्लम समझी है, किसी ने आपकी कोई हेल्प की है, किसी ने आपको समझा है। जैसे कि मान लीजिए जब आप किसी से छुट्टी ले रहे हैं, आप सिक लीव ले रहे हैं या केवल लीव ले रहे हैं, उसके लिए आपने ईमेल लिखा है, तो फिर आप ये लाइन लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने आपकी तकलीफ समझी और आपको छुट्टी दे दी, इसलिए आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपके सिग्नेचर। सिग्नेचर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ से सिग्नेचर करना है, इसके लिए भी कुछ फ्रेजेस है, जैसे कि आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, आप बेस्ट विशेस लिख सकते हैं, और सबसे बेसिक, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूजफुल है, आप थैंकिंग यू लिख सकते हैं, धन्यवाद जिसका मतलब होता है। उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे। एक एग्जाम्पल, एक सैंपल से इसको समझते हैं। देखिए, मैंने एक ईमेल लिखा है, मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको छुट्टी चाहिए, उसके ऊपर आप कैसा ईमेल लिखेंगे, वो एक स्ट्रक्चर है, वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है कि आखिर हमने ये जो ईमेल लिखा है वो क्यों लिखा है, वो आपकी एक सब्जेक्ट लाइन में आ जाना चाहिए। तो ये हमने क्यों लिखा है? सिक लीव रिक्वेस्ट है, कि आप बीमार हैं, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको छुट्टी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए और आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या उन्हें ज्यादा आसानी होगी समझने में कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं और आपका क्या नाम है, तो उन्हें ज्यादा आसानी होगी। तो क्या करना है? सिक लीव लिखना है, रिक्वेस्ट लिखना है, उसके आगे अपना नाम लिखना है और आप किस डिपार्टमेंट पे हैं या किस पोजीशन पे हैं वो लिख दीजिए। फिर ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डियर मैनेजर और उनका नाम लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब तो आप उस कंपनी में काम करते हैं, आपको उनका नाम पता है, तो डियर लिखिए और अपने मैनेजर का नाम लिख दीजिए। अब आप क्या लिखेंगे? आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ 2 days सिक लीव। मैं आपको ये लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? कि मुझे 2 दिन की मैं बीमार हूँ, इसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए, मैं उसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आगे डेट लिख दीजिए, फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट, कब से कब तक की आपको छुट्टी चाहिए वो लिख दीजिए। अब क्योंकि आप छुट्टी ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि अचानक सडनली आपको क्या हुआ कि आपको छुट्टी चाहिए। तो आप एक लाइन में बहुत ही छोटे वे में आप बता देंगे कि आखिर क्यों आपको छुट्टी चाहिए और ऐसा क्या हुआ। तो आप बता सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई वोक अप दिस मॉर्निंग फीलिंग अनवेल विद एक्सट्रीम हेड एंड स्टमक एक, कि अचानक ही आज जब मैं सुबह उठा तो क्या हुआ, मेरे सर में और मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अब क्योंकि आप छुट्टी ले रहे हैं तो क्या होगा, ऑफिस का काम थोड़ा सा रुक जाएगा, उनको थोड़ी सी क्या हो सकती है, इनकन्वीनियंस हो सकती है ना, उनको असुविधा हो सकती है आपकी छुट्टी लेने से। तो आप क्या लिख सकते हैं? आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस दिस में कॉज, कि मैं क्या करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ इन सभी से आपको जो भी परेशानी आएगी। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अर्जेंट टास्क एंड विल बी रिचेबल फॉर अर्जेंट मैटर्स एट फोन नंबर। अब आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए आपको कोई अर्जेंट काम मिला हुआ था, या फिर आपको पता है कि आपके पास कोई अर्जेंट काम आ सकता है, तो और आपको छुट्टी लेनी थी, तो आपने वो क्या किया, पहले ही कंप्लीट कर दिया। उसके बारे में भी आप बता दीजिए ताकि वो परेशान ना हो। तो आप बता दीजिए कि है ना, मैंने जो भी अर्जेंट काम था, जरूरी काम था, वो मैं पूरा कर चुका हूँ, और फिर भी अचानक अगर आपको कोई जरूरत पड़ जाए तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद थैंकिंग यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने आपकी बात समझी है, आपको छुट्टी दे दी है, तो आप क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, की समझने के लिए आपका धन्यवाद। फिर आप सिग्नेचर करेंगे, सिंसियरली लिखिए और अपना नाम लिखिए, और यहाँ पर आपका ईमेल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो इसे पॉज करके एक बार आराम से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको रिवाइज हो जाए कि किस तरीके से आप अपना ईमेल लिखेंगे। कुछ टिप्स हैं अब कि जिनका आपको ईमेल लिखते हुए जरूर से ध्यान रखना है, वो टिप्स देखिए। सबसे पहला है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट अ सब्जेक्ट लाइन। कभी भी विषय लाइन लिखना नहीं भूलना है, सब्जेक्ट लाइन हमेशा लिखना है। कई लोग भूल जाते हैं। आखिर आपने क्यों वो ईमेल लिखा है वो सब्जेक्ट लाइन में जरूर मेंशन कीजिए। ये कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। बहुत ही कम शब्दों में बता दीजिए कि आपके ईमेल लिखने का सार क्या है, आपने क्यों ये ईमेल लिखा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपका जो सब्जेक्ट है और आपका जो ईमेल एड्रेस है, ये कैसा होना चाहिए? ये प्रोफेशनल होना चाहिए।
आपने देखा होगा बहुत से लोगों आज क्या करते हैं, आजकल बहुत से लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और उनकी आईडी, यूजर आईडी जो होती है उसका नाम काफी अजीब अजीब होता है ना। कभी कभी कई लोग क्रेजी लिख देते हैं, कभी मतलब इन प्रोफेशनल इनफॉर्मल नेम्स होते हैं काफी ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपने ईमेल एड्रेस के साथ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपका जो भी नाम है उसी से अपना ईमेल एड्रेस बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी इनफॉर्मल मत जाइए, कभी भी उससे फन वे में उसको मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। इसको प्रोफेशनल और फॉर्मल रहने दीजिए। दूसरा, आपका ईमेल कैसा होना चाहिए, बहुत ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें हमें उसमें नहीं कहनी होती। फिर अगला पॉइंट है, बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल रही है, मैंने आपको बोला था जब आप ग्रीट कर रहे हैं तो आप हे, व्हाट्सएप, हेलो ऐसे वर्ड्स का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भूल जाइए इन वर्ड्स को। जब आप प्रोफेशनल हैं या फिर आप फॉर्मल सिटिंग में हैं तो इन सब वर्ड्स को बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल याद मत रखिए। लास्ट है हमारा, डू नॉट रिपीट योर लाइन्स। अपनी लाइन्स को, अपनी पंक्तियों को बिल्कुल भी रिपीट मत कीजिए, बार बार एक ही लाइन मत रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपका ईमेल पढ़ने वाला है वो अपना जो इंटरेस्ट है आपके ईमेल में खो देगा। और बहुत बुरा लगता है जब बार बार आप अपनी लाइंस को रिपीट करते हैं, तो इसे भी बिल्कुल मत कीजिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या क्या कि आपको अपनी सब्जेक्ट लाइन कभी नहीं भूलना है लिखना। सेकंड, आपकी सब्जेक्ट लाइन और आपका ईमेल एड्रेस कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। ईमेल एड्रेस को ब्रीफ रखिए, छोटा रखिए, प्रोफेशनल रहिए। हाय, हेलो ऐसे वर्ड्स का यूज मत कीजिए। हेलो मतलब ये वाला हेलो, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है आपको, हे नहीं लिखना है। ऐसे वर्ड्स बिल्कुल मत लिखिए। व्हाट्सअप मत लिखिए, ठीक है, सब मत लिखिए, ऐसे वर्ड्स मत लिखिए। शॉर्ट फॉर्म्स का कम से कम यूज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में अपनी लाइंस को रिपीट मत कीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिए और पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मेक इट क्लियर व्हाई आर यू सेंडिंग योर रेज्यूमे। इस चीज को बिल्कुल बताइए कि आप अपना रेज्यूमे क्यों भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इसलिए भेज रहे हैं, आप जॉब इंक्वायरी कर रहे हैं इसलिए भेज रहे हैं, या फिर आपकी पहले बात हो चुकी है आप इसलिए भेज रहे हैं। दूसरी बात ये, क्योंकि जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, जो हायर कर रहे हैं लोगों को, एक कंपनी में बहुत सारी हायरिंग एक साथ चल रही होती है, तो अपना क्या पोजीशन है, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको जरूर मेंशन कीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आपका ईमेल पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये जानना कि आखिर आपने ये ईमेल क्यों लिखा है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रूफ रीड कीजिए, यानी कि फिर से पढ़िए। एक बार लिखने के बाद अपने ईमेल को भेजने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, सब पॉइंट्स को एकदम ध्यान रख लीजिए कि आपने सब कुछ सही सही लिखा है ना, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए और एक बार प्रूफ रीड कर लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास है आपके लिए एक और सैंपल ईमेल जो आप लिख सकते हैं जब आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या फिर कोई जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो आपका सब्जेक्ट हो सकता है जॉब एप्लीकेशन, और आप किसी, मान लीजिए सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लिख दीजिए और अपना ईमेल इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसे एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसे आप लिख भी सकते हैं जब आप चाहें, ये बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ है और आप इसका हमेशा यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।